सिलेबस पूरा है साहब, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ के तो सब गए लेकिन लिख के कुछ नहीं आ पा रहे हैं, गलत लिख के आ रहे हैं। करके गया था एनसीईआरटी बुक मेरे पास ना पहले थी ना आज है और होगी भी नहीं। आज तक एनसीईआरटी बुक मैंने छुई तक नहीं क्लास 12 की। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे भाई साहब, आपको बहुत सारे फॉर्मुलास मिलेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी। याद कैसे करोगे इतने कम समय में? जैसे तुमने ये बोल दिया ना कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं गारंटी से बोला हूं दोस्त समझ में नहीं आएगा। एक लास्ट 4 डेज स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12। अगर आप का भी टारगेट है कि केमिस्ट्री में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने हैं, और आपके पास अभी 4 डेज का टाइम है जो कि गैप है, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, सेकंड डे आपको क्या पढ़ना है, थर्ड डे आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर पहली बार हर्षित की पढ़ाई पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, तुरंत साथ ही बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहां पर ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली सिलेबस और आपको क्या कवर करना है। आप फुल मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो सिलेबस तो दोस्त कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ पास होना है तो वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप कैसे पास हो सकते हैं। फुल मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो वो ध्यान से देखो। तो ये आपके टोटल चैप्टर है। पहला आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर है और ये आ रहा है आपका टोटल 23 मार्क्स का। फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 23 मार्क्स का आ रहा है। डी एंड एफ एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं टोटल 14 मार्क्स का। बचा हुआ जो 33 मार्क्स का है वो आ रहा है ऑर्गेनिक का। क्लियर? मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, वो आपको फॉलो करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 पे क्या करना है वो ये चीज बताऊंगा आपको। स्ट्रेटजी अपनी सिंपल सी है, अपन को सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से हम निपटाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। और साथ में फॉर्मुला शीट जरूर बनाएंगे जी। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे भाई साहब, आपको बहुत सारे फॉर्मुलास मिलेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी। याद कैसे करोगे इतने कम समय में? फॉर्मुला शीट बनाओ, एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसमें सारे के सारे रिएक्शंस वगैरह लिख लेंगे, फॉर्मुलास वगैरह लिख लेंगे, और सुबह दोपहर शाम हर समय वो चीज अपने पास रखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। मेरे पास भी केमिस्ट्री में 2 से 3 दिन का समय था और लास्ट टाइम में सारे के सारे फॉर्मुला, सारे के रिएक्शंस कैसे याद करे थे मैंने, फॉर्मुला शीट बना के एक व्हाइट पेपर लिया, सारे के सारे फॉर्मुलास लिख लिए और दिन रात सुबह शाम जब भी मौका मिल रहा है उसको पढ़ते गए 2 से 3 दिन के अंदर सारे के सारे फॉर्मुलास याद हो गए थे फिजिकल केमिस्ट्री के। क्लियर? तो फॉर्मुला शीट जरूर बनानी है साथ में। अच्छा, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद लास्ट में हमें करना है ऑर्गेनिक। ठीक है, और देखो जी नोट्स, हाँ जी नोट्स का हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। अगर प्रिंटर है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर ऑलरेडी नोट्स है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स सबसे पहले अपने पास रखना है। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ हम बंसोट देखेंगे। ठीक है, जो बंसोट में पढ़ाया गया है मतलब वही नोट्स होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहले हम बंसोट देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा बार कर सकेंगे उतनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि सिलेबस हर एक बच्चा कवर करके जाता है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसा होता है। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, मतलब आते ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस पूरा है साहब, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ के तो सब गए लेकिन लिख के कुछ नहीं आ पा रहे हैं, गलत लिख के आ रहे हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। जो इतना भी पढ़ना है ना बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त। और वो चीज़ें याद कैसे होंगी जो पढ़ोगे? रिवीजन से। तो मैं तो कहूँगा 5 टाइम मिनिमम रिवीजन करो ही, बाकी जितने ज़्यादा बार कर सको उतना। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ये भाई साहब करना है आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, एग्जाम्पलर करो। ठीक है, और पीवाईक्यू करो। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका समय कम है ना, आप चाहें तो पीवाईक्यू कर लो और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो। मैं एक चैनल बताऊंगा आपको, भरत बंजाल सर है ना, जो भरत बंजाल सर है जो, उनका चैनल है, और भी काफ़ी सारे चैनल है, वहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड, या उनको कुछ टीचर नाम देते पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया ना अच्छे से, तो पीवाईक्यू या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स बताते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी के भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यू के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्त अगर समय कम है ना, हर चीज नहीं पढ़ सकते हो ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी भरत बंजाल सर ने बता के रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्त। वही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कुछ वैसे ही आएंगे। मैं भी वही करके गया था, मेरे पास भी 2 से 3 दिन का समय था केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 12 के अंदर सारा सिलेबस कवर करना था मेरे को। ठीक है, मैं भी बस वही किया, मैंने बंसोट देखे, नोट्स लिए, 5 बार रिवीजन किया नोट्स का, सारी की सारी चीज़ याद कर ली फॉर्मुला शीट बना के, और सिर्फ मैं पीवाईक्यू करके गया था। एनसीईआरटी बुक मेरे पास ना पहले थी ना आज है और होगी भी नहीं। आज तक एनसीईआरटी बुक मैंने छुई तक नहीं क्लास 12 की। ठीक है, और लास्ट के 2 से 3 दिन के अंदर बस मैंने पीवाईक्यू करे थे, और वही बताया मैंने आपको बंसोट। ठीक है, तो पीवाईक्यू जो मैं करके गया था ना, भरत बंजाल सर ने बताए थे जो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। एनसीईआरटी मुझे पता ही नहीं क्या होता है,
समझ रहे हो? तो पीवाईक्यू में बहुत पावर है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर बताते हैं ना, बहुत पावरफुल चीज़ है मेरे भाई, हल्के में मत लेना। और लास्ट में हम एक बार सैम्पल पेपर जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली एग्जाम हमारा कैसा होने वाला है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आपको डे वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ, डे 1 पे आपको क्या करना है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि डे 1 पे हमने लिया है कि हमें डे 1 पे फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कवर करना है, लेकिन मान लेते हैं आपने फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी कर रखा है या फिर जल्दी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ हम इनऑर्गेनिक भी कर लेंगे डे 1 पे, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बस स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लान क्या है, डे 1 पे हम फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे, 4 दिन का समय है। अब फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, साथ में फॉर्मुला शीट जरूर बनाना है, इनऑर्गेनिक के लिए भी, फिजिकल के लिए भी एंड ऑर्गेनिक के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब फॉर्मुला शीट, क्योंकि इसी से हमें चीज़ें सारी की सारी याद करनी है। क्लियर? अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री हमें सबसे पहले कवर करना है डे 1 पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, फिजिकल के भी, इनऑर्गेनिक के भी और ऑर्गेनिक के भी। अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो, अगर ऑलरेडी नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये चीज़ मत करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स को रीड आउट करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जी, सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स को पकड़ेंगे, सारा का सारा एक बार रीड करेंगे, जो भी उसमें नोट्स में लिखा होगा सबसे पहले उसको रीड करेंगे, ताकि थोड़ा सा दिमाग को आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या, समझ में आए समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नोट्स का एक बार पढ़ना है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ दिमाग में जाएंगे, उसके बाद आपको ओपन करना है जी वन शॉट। क्या ओपन करना है जी, वन शॉट उसी चैप्टर का, ठीक है। अब चैनल बताऊँ अगर मैं, तो आप भरत पंचाल सर से कर सकते हैं, आई थिंक भरत पंचाल सर बेस्ट हैं। वो भी अरविंद अरोड़ा सर का आप देख सकते हैं, वेदांतु पे हैं जो, ठीक है। और भी स्टडी बिहार हाउस है, ऐसे काफ़ी सारे चैनल, आप किसी से भी देखो, भरत पंचाल सर बेस्ट हैं भाई साहब। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है। बंसोट देख लो, बढ़िया एकदम। अब जैसे ही बंसोट कवर करो ना, उसमें जो नोट्स हैं तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जाएंगी, लेकिन चीज़ें याद नहीं होंगी, चीज़ें ऊपर से निकलेंगी। फिर क्या करना है, रिवाइज करना है आपको। जैसे ही बंसोट देख लिया आपने, किसी चैप्टर का सोल्यूशन का देख लिया, उसको रिवाइज करना है कम से कम 2 से 3 बार। सारी चीज़ एकदम अच्छे से याद तो नहीं होगी, वो तो फॉर्मुला शीट बार बार पढ़ोगे तब याद होगी, लेकिन रिवीजन जब आप कर लोगे 2 से 3 बार उसी चैप्टर का जो अभी आपने ताज़ा पढ़ा है, तो तुम्हारी दिमाग में सारी चीज़ घुस जाएगी, एग्जैक्टली ये सब ये होता है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन पे जंप करना है, और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू लिख रखे हैं, ठीक है। और टाइम अगर चाहो तो एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना, वरना पीवाईक्यू कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे होते हैं। क्लियर? बट पॉइंट इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन तो फिर हो ही जाते हैं। नाउ पीवाईक्यू कर लिया हमने। डे 1 पे क्या किया हमने, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स प्रिंट आउट निकलवाए हमने सभी के, ठीक है। नोट्स को रीड किया, बंसोट देख लिया, रिवाइज कर लिए 2 से 3 बार। अब करो भाई साहब पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कुछ 15-20-30 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन करो, नोट करो, ठीक है। और जब इतना हो जाए तो भाई साहब करो रिवीजन, फिर नोट्स का भी रिवीजन करो जितने ज़्यादा बार कर सको, प्लस पीवाईक्यू के भी रिवीजन करना आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ मेरे दोस्त खास ध्यान रखना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आपके नोट्स है ना, उनका आपको प्रैक्टिस करना है। बच्चे गलती यही करते हैं, न्यूमेरिकल को रट के जाते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम में उनसे सॉल्व नहीं होते न्यूमेरिकल्स, कुछ चीज़ भूल जाते हैं। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करके जरूर जाना, रट के मत जाना। क्लियर? रटना है फॉर्मूला, रटना है तरीका, लेकिन प्रैक्टिस जब हाथ से करके जाओगे तभी न्यूमेरिकल होंगे। भाई साहब मैं अपनी एक गलती बता देता हूँ छोटी सी, जब मैं क्लास 12 के अंदर था ना, सारा पढ़ के गया था फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम देने गया था ना, तो भाई साहब एक छोटी सी गलती हो गई थी, क्योंकि सही तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस कम कर पाई थी, तो न्यूमेरिकल में एक मिस्टेक हो गई थी, वो है यूनिट की, ठीक है। क्वेश्चन में अलग यूनिट दी गई थी, उसको कन्वर्ट करना था, मैं करना भूल गया क्योंकि सही तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं गया था। इसलिए न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर करना है मेरे दोस्त। एक छोटी सी गलती हुई थी, मेरा पूरा न्यूमेरिकल गलत हो गया था, हालांकि स्टेप मार्किंग मेरे को मार्क्स मिले थे, लेकिन आप ये गलती मत करना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। ये हो गया हमारा डे 1 का। क्लियर? डे 1 में आपको एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री पूरा निपटा देना, उसके बाद भी अगर समय बचता है ना, तो भाई साहब फिर आ जाओ इनऑर्गेनिक पे, उसी दिन आप चाहो तो कर सकते हो। डे 2 पे आपको क्या करना है, देखो एनर्जी चाहिए दोस्त, एनर्जी जबरदस्त होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, केमिस्ट्री फोड़ के रख देना है, ठीक है। डे 2 पे हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक भी करेंगे प्लस फिजिकल भी करेंगे। अब इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इजीली हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये दिमाग में कभी मत बोलना कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे तुमने ये बोल दिया ना कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं गारंटी से बोला दोस्त समझ में नहीं आएगा। एक चीज बोलो, आसान है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं मोटिवेशन स्पीकर की तरह नहीं बोल रहा, लेकिन ठीक है, इजीली हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसा माइंड में बोलते हो ना, तो माइंड भी कहता है हाँ इजी है, चलो जल्दी कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड चेंज करो यार, वहाँ से बाहर निकलो कि मुश्किल है, नहीं इजी है। मैं बोलता हूँ इजी है, जब मैं चीज़ बोलता हूँ ना इजी है, मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ, 1 दिन में भी कर सकता हूँ, तो रियली मैं कर सकता हूँ, पूरी दम लगा देता हूँ। क्लियर? तो एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, फुल एनर्जी रहोगी, हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो डे 2 पे हमारा प्लान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री करने का। अगेन वही सेम स्ट्रेटजी, नोट को सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद वन शॉट देखना है,
क्लियर। और फॉर्मुला शीट तो बना ही लेना, उसके बाद रिवीजन करो 2 से 3 बार, उसके बाद PYQ क्वेश्चन वगैरह कर लो, ठीक है। अब आपको रिवीजन करना है ना, जो लास्ट में जो रिवीजन करना है ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री का भी करना है, इनऑर्गेनिक का भी करना है, दोनों करना है। डे 2 पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का जबरदस्त रिवीजन करना है, और फिर टाइम मिलता है तो ऑर्गेनिक भी आप कर सकते हो, क्लियर। नाउ डे 3 हमने रखा है ऑर्गेनिक के लिए। डे 3 पे आपको चाहो वही नोट्स लो, बंद लो। देखो टू बी ऑनेस्ट, मैंने क्लास 12 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, क्योंकि दोस्त ड्यू टू सम रीजंस ऑर्गेनिक मैंने नहीं करी थी, मेरे को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैंने 11th में भी नहीं पढ़ी थी, 10th में भी वही छोड़ के गया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको अगर ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो भाई ऑर्गेनिक भी करो, वही सेम स्ट्रेटजी है। नोट्स लो, बंद लो, रिवीजन करो। रिवीजन भाई साहब ऑर्गेनिक में आपको जबरदस्त करना पड़ेगा, बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी, बहुत सारे नामकरण मिलेंगे आपको, बहुत सारी नेमिंग्स वगैरह, तो उनका भाई साहब आपको जबरदस्त रिवीजन करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, लर्निंग करते जाओ, लर्न भी करो, अंडरस्टैंड भी करो ज़्यादा, ठीक है। और PYQ भी कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्त, ऑर्गेनिक में तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और डे 3 पे ऑर्गेनिक जैसी आपकी कवर होती है, तो एक बार उठा के फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का भी रिवीजन मार देना अच्छे से, ठीक है। फिजिकल प्लस डे 3 पे आप यूं समझ लो कि फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए डे 3 पे। डे 4 पे आपको क्या करना है, कुछ गलतियां बता रहा हूँ, नहीं करना है। डे 4 पे आपको कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ना है। बच्चे गलती यही करते हैं, लास्ट दिन नए टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर वो याद नहीं हो पाएगा, फिर भाई सब नेगेटिव हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम फिर गलत लिख के आते हैं। तो नए टॉपिक्स तो मत ही पढ़ना लास्ट दिन, ठीक है। रिवाइज करना है आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जितना भी आपने पढ़ा है इन 3 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा आपको रिवीजन करना है। और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब लास्ट टाइम, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह टीचर ने बताए उनका रिवीजन कर लेना है। और अगेन फॉर्मूला और रिएक्शन जो हैं, जो फॉर्मूला शीट बनाई वो तो अपने पास ही रखना, वो तो 4 दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। नहाने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट पढ़ो, ठीक है। सोने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट पढ़ो, कुछ भी कर रहे हो पहले फॉर्मूला शीट पढ़ो, याद हो जाएंगे फॉर्मूला सारे। और लास्ट में जाके भाई सब सैम्पल प्रैक्टिस डे 4 पे, हाँ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, CBSE वाला पेपर का पैटर्न वगैरह एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 डेज की मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटजी तो अपने आप बन जाएगी मेरे दोस्त, पढ़ने बैठोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई करो मेरे दोस्त, पढ़ाई करो। 4 दिन है आपके पास, सिर्फ आग लगा दो 4 दिन में, सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करो और खुद पे विश्वास करो कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। स्ट्रेटजी मैंने आपको प्रॉपर बता दी, याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज़ हो जाएगी। बस तुम्हें एक चीज़ बोलो कि हाँ मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा और मैं कर लूँगा। पढ़ना स्टार्ट करो मेरे दोस्त, और आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताएगा, उस भी डाउट हो कुछ भी पूछो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही चाहिए, आपको पसंद आएगा, अगर पसंद है तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल टेक केयर, बाय बाय।